श्रीमद् सुख सागर अध्याय 7 स्कंद 2। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, हे नारद, निराकार परब्रह्म परमेश्वर अपने 24 अवतार धारण करके पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं, जो कि इस प्रकार है। हरि नारायण मोहिनी सनकादिक प्रचुकच्छ, हंसराज धन्वंतरी विष्णु कृष्ण रुमच्छ, व्यास देव नरसिंह अरु यज्ञ पुरुष भगवान, परशुराम है ग्रीव अरु ऋषभ कपिल मुनि जान, दत्तात्रेय वरा अरु वामन ले अवतार, कली में बुद्ध अरि कल की ले हरि भूमि का भार। हे नारद, इस संसार को मोह माया में देखकर प्रभु ने जो रूप लिए हैं, अवतार धारण किए हैं, अवतारों की लीला पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य भवसागर से पार उतर जाएंगे। वे परमेश्वर मेरा ब्रह्मा रूप धारण कर इस सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु जी का रूप धारण कर इस सृष्टि का पालन करते हैं। महादेव जी का महेश का रूप धारण कर सृष्टि का संहार करते हैं। तीनों रूप उसी ब्रह्म परमेश्वर के ही समझने चाहिए। जिस प्राणी पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि होती है, वह सदैव उनकी भक्ति में लगे रहते हैं, और जिस प्राणी पर उनकी कृपा दृष्टि नहीं होती है, वे सदैव मोह माया और जाल में फंसे रहते हैं। अपने कर्मों का फल भोगकर 84 लाख योनि में ही भटकते रहते हैं। भवसागर से पार उतरने के लिए, 84 लाख योनि से मुक्ति पाने के लिए प्राणी को सदैव उस परब्रह्म परमेश्वर की सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। यह सब बातें बताकर ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत सुख सागर के तत्व के 4 श्लोक जो हमने प्रभु श्री हरि विष्णु जी से सुने थे, वह सुनाता हूं। संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाला एक ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार इसको असंख्य बार रचकर अपने में समाहित कर लेता है। उस परमेश्वर का न आदि है और न अंत है। वह निराकार एवं निर्विकार है, अजन्मा है, सुख दुख से रहित है। शुभ कर्मों का फल देने वाला वही है। सर्वप्रथम वही थे और सबके पीछे भी केवल वही रहेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड उस परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशमान है। वही परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार राम कृष्ण सगुण अवतार धारण कर पापों का सर्वनाश और धर्म की वृद्धि करते हैं। इस पृथ्वी का भार उतार कर अपने समस्त भक्तजनों को सुख प्रदान करते हैं। हे नारद, उस परब्रह्म परमेश्वर की भक्ति किया करो, आपको भी समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी के मुख से ये सब बातें सुनकर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, वह परब्रह्म परमेश्वर सृष्टि की रचना किस प्रकार करते हैं? नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कर्म को कभी किया नहीं पता चलता कि वह कर्ता द्वारा किस प्रकार से किया गया है। प्रभु परब्रह्म करता है और हम तुम और समस्त ब्रह्मांड कर्म है। इस गुप्त भेद की जीवधारी कभी नहीं जान सकते। यह बात सिर्फ प्रभु जानते हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति वह अपनी माया से किस प्रकार करते हैं। प्रभु की माया तो इतनी शक्तिशाली और बलशाली है कि प्राणी उसे जान नहीं सकता। हम ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति देवता, सनकादिक भृगु, प्रहलाद और ऋषि मुनि आदि जिन्हें वेद का पूर्ण ज्ञान है, वे थोड़ी बहुत जानते हैं। लेकिन जो प्राणी सदैव काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार में फंसे रहकर स्त्री पुत्र व धन में ही मगन रहते हैं, वे प्राणी तो प्रभु की माया के शब्दार्थ को भी नहीं जानते। जिस स्थान पर न तो कोई देव स्थान हो, जिस स्थान पर न यज्ञ, दान, जप, होम होता है, प्रभु की कभी कथा कभी नहीं होती, उस स्थान पर कलयुग का वास होकर सदैव लड़ाई झगड़ा, झूठ कपट, छल वैर भाव तथा सैकड़ों प्रकार के पाप होते हैं। ऐसे स्थान पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। हर प्राणी को सदैव परब्रह्म परमेश्वर की भक्ति में लीन रहकर संसारिक मोह माया को त्याग कर उनकी शरण में जाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, उपाय करना चाहिए। श्री सुखदेव मुनि बोले, नारद जी ब्रह्मा जी के मुख से प्रभु की अद्भुत लीला और श्रीमद् सुख सागर के तत्व के 4 श्लोक सुनकर उन्हें प्रणाम कर प्रसन्न होकर अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए चले गए। जय श्री